सबकी आवाज आ रही है। अब मुझे सबकी आवाज आ रही है। मोहम्मद आकिब भाई, कैसे हो मेरे भाई? हेलो। हेलो, कैसे हो मेरे भाई? जी जी सर। जी सर। इको तो नहीं हो रहा आज? अभी होने लग गया। अभी होने लग गया क्या? इससे पहले नहीं हो रहा था। अब बता दो मुझे, अब इको हो रहा है? अभी अभी भी हो रहा है। अभी भी आपके हो रहा है बैग क्या? से अभी कम नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ। इससे पहले हो रहा था, नहीं हो रहा था? इससे पहले जब फर्स्ट ज्वाइन किया था जब वो नहीं हो रहा पता नहीं भाई, ये क्या सिस्टम है। था। और आपके बैग से ना सर हवा की आवाज आ रही हवा की आवाज आ रही है आप लोगों को? एक मिनट। है। जी सर, जूम है ना नॉइस को सरप्रेस करता है और ये अब आ बाहर रही से है? नॉइस को लेता है। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। अब नहीं आ रही है। अब ठीक है? मेरी आवाज क्लियर है? जी क्लियर है। मैं बहुत 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 ज़्यादा थका हुआ हूँ, पहले ही मैं बता देता हूँ। एनर्जी बहुत ज़्यादा कम रहेगी क्योंकि मैं सुबह 11 बजे निकला हूँ और जस्ट अभी वापस आया हूँ। सोच रहा था क्लास ना लूँ, लेकिन फिर वही संडे सैटरडे संडे हो जाएगा और मैं नहीं चाहता। वीकेंड है, मतलब वीकेंड पर सारे बिजी रहते हैं, मैं भी थोड़ा बिजी था, तो सॉरी भाई लोग, क्लास 15 मिनट लेट हुई। लेकिन कोई वैसा इशू नहीं। कहीं पर भी आपको फील नहीं करवाऊंगा कि मैं थका हुआ हूँ। मैं अपनी एनर्जी को पूरा एक्सट्रीम लेवल तक जितना भी खींच पाऊंगा उतना खींच पाऊंगा। बस आप लोग क्या ना, आप लोग मुझे सपोर्ट में रहना वहां से, ठीक है ना? इंशाल्लाह सर। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। आज सारे देखते जाओ कमाल। जैसा कि हम कल फेज सेकंड से गुजरे हैं, जी और फेज सेकंड में हमने बहुत सारी चीजों का आनंद लिया। सर, किन चीजों का आनंद लिया? हमने फेज सेकंड में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखा कि दिस फेज इज 90% फेक। फेक। सर, अगर ये 90% फेक है तो ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? किस लिए पढ़ाया जा रहा है? सर, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्या हमें इसका आगे जाकर लॉजिक कहीं पर यूज होगा, नहीं होगा? ये सब सवाल आपके आगे क्लियर हो जाएंगे। हम इस फेज को ओके। पढ़ने से पहले ही मैंने एक बार बोल दिया, मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, वो क्वेश्चन सारे अपने दिमाग में छाप कर रख लेंगे। किसी को क्वेश्चन का पता नहीं, अंदाजा नहीं, तो वो प्रीवियस क्लास देख लेगा। मैंने इस जी फेज में आते आते कल आपको 4 कैंडल से रूबरू, आपके साथ रूबरू कराया था। और रूबरू मतलब क्या? जान पहचान कराई थी। हम ग्रीन कैंडल्स की बात कर रहे थे। मैंने आपको ये कैंडल एक बोला था, दूसरा ये कैंडल बोला था, जी तीसरा ये कैंडल बोला था, और चौथा ये कैंडल बोला था। अगर आप देखो, मार्केट में यही 4 कैंडल से बाकी की कैंडल्स बनते हैं। इन्हीं 4 कैंडल से बाकी के कैंडल्स बनते हैं। इस कैंडल से कभी इसके ऊपर विक, कभी नीचे विक, कभी इसके नीचे विक, कभी ये बड़ा विक, कभी छोटा विक। विक्स बस डिफरेंस क्रिएट करती है। बस यही 4 कैंडल के आसपास घूमता है मार्केट। सर यस सर, आपने हमें कल बताया था। मैंने बस आपको इनके कुछ जनरल पॉइंट्स बताए। यहाँ पर मैं इन कैंडल्स को फिर से इरेज कर कर बनाता हूँ। ध्यान से देख लेना हर एक बंदा। ओके। मैंने आपको ये कैंडल दिखाया था बनाकर, ये कैंडल एक दिखाया था बनाकर, ये कैंडल एक दिखाया था बनाकर, और एक ये कैंडल दिखाया था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको याद होगा। जी और मैंने इन सब कैंडल्स के बारे में चंद पॉइंट लिखे थे। मैंने आपको बोल दिया था कि जितना मेरी आंखों से दिख रहा है मुझे, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। मतलब यहां से यहां बायर आए हैं। एग्जॉशन कैसा होता है, रिएक्शन क्या रहता है, किस किस किस्म का होता है, फ्लो क्या रहता है, पावर, वो सब कुछ नहीं। मतलब मुझे इसमें एक हेल्दी बाइंग दिखी थी, क्योंकि यहाँ सिर्फ मुझे कौन दिख रहा है? बायर्स। मतलब अगर एक जगह अच्छे खासे बायर्स है तो नेक्स्ट कैंडल के कंटिन्यू करने के चांसेस है। जी ठीक है ना? तो मैं इस कैंडल को, इसके पॉइंट मैंने आपको बोल दिया था, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब है कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूशन। और कंटिन्यूएशन का मतलब है कि करंट कैंडल नॉन एग्जॉस्टेड। नॉन एग्जॉस्टेड है। लेकिन भाई लोग, मैंने साथ में ये भी बोल दिया था ये 90% फेक है।
अगर कोई बोलेगा रीजन, मैं आपको रीजन दे दूंगा यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसे है, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ प्योर बाइंग दिखी है। ठीक है जी द सेकेंड कैंडल इज दिस वन। ये मार्केट जो है, ये मार्केट ऊपर गया है, मतलब पहले बाइंग हुई है और फिर कहीं ऊपर से, यहां से कौन एंटर किए हैं, यहां से आपके सेलर एंटर किए हैं। ध्यान से समझो इस बात को, मतलब इस पूरे एरिया में बायर थे, इस पूरे जी एरिया में बायर थे, और यहां से कौन आए हैं, सेलर सेलर आए हैं, मतलब सेलर यहां पर है। बीच में एक एरिया, एक गैप है अभी भी, वहां पर भी बाइंग ही थी इससे पहले, ये देखो ये जी वो गैप है, और यहां पर बायर ने सिर्फ एक काम किया है, मतलब एक काम किया है तो वो कम थके होंगे, जी सर लेस एग्जॉस्टेड। तो इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल के चांसेस कंटिन्यूएशन के हैं, जी और ये गैप फिल हो सकता है। जी सर क्या हमेशा होगा, क्या नहीं होगा, सवाल कल ही मैंने वो सारा क्लियर कर दिया है, 90% फेक है। ये देखो कुछ ऐसा। तो यहां पर मैं इस कैंडल के कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और इसका मतलब कंटिन्यू कंटिन्यूएशन, यही सेम पॉइंट, और इसका मतलब नॉन एग्जॉस्टेड। रीजन टू बी नोटेड मी लॉर्ड, देयर इज ए गैप लेफ्ट, मतलब डू गैप द फिलिंग हो सकती जी है। सेलर्स फ्रॉम समवेयर, ओपनिंग से नहीं आए सेलर, सेलर का इन्फ्लुएंस कहीं ऊपर से देखा गया, यहां से। जी एंड द थर्ड पॉइंट इज वन वर्क डन बाय बायर। ओके ओके, फिर हम इस कैंडल पर आए थे, मैंने आपको बोल दिया था ये ओपनिंग है, और ओपनिंग से ही हमें कौन दिखे, सेलर दिखे। उन सेलर को खाने के लिए बायर को अपनी एनर्जी लगानी पड़ी और उनको एनगल्फ कर दिया, और उसके बाद क्या बनानी पड़ी, बॉडी बॉडी। मतलब यहां पर दो काम हुए, एनगल्फिंग एंड बॉडी और बॉडी। और सेलर कहां से घुसे, ओपनिंग इसका मतलब कोई गैप भी नहीं है जो फिल होना चाहिए, जी इसीलिए हम इसको एक वीक कैंडल लिखते हैं। और वीक कैंडल का मतलब होता है रिवर्सल रिवर्सल, और रिवर्सल का मतलब है एग्जॉशन। Simply, the reason here is, the first main reason is two work done by buyer. Second is no gap. वो दो वर्क कौन से है, engulfing and body. बॉडी And third is seller from opening. मुझे उम्मीद है कि सारों को ये चीजें समझ आ रही है। जी अब इस कैंडल का भी हाल चाल देख लो, यहां पर पहले सेलर आए, उस सेलर को खाने के लिए बायर को एनर्जी लगानी पड़ी, बायर ने अब बहुत ऊपर तक गए थे। अगर ये यहां तक ये कैंडल बनती ना तो ये स्ट्रांग होती है या वीक, स्ट्रॉन्ग अगर ये कैंडल यहां तक बनती तो ये स्ट्रांग होती, क्योंकि बायर ने जी एनगल्फिंग के बाद भी बहुत पावर लगाया है, और ये फॉर्मेशन ले रही है किस कैंडल का, इस कैंडल का। फर्स्ट वाली का बस इसमें थोड़ा नीचे से विक आएगा, लेकिन फिर ऊपर से भी रिजेक्शन आया। अब ये तो छोड़ो, अगर ये बॉडी बनती तो हम स्ट्रांग बोलते, लेकिन अब यहां पर याद रखो पहले ही एनगल्फिंग हुए, टू वर्क एनगल्फिंग हुई है। सेकेंडली नो गैप। अब बहुत लोग बोलेंगे सर यहां तो गैप है, लेकिन ये गैप वन साइडेड नहीं है, ये यहां से भी है, समझ आ रहा है, नीचे भी आया है। या नो गैप का अगर आप लिखोगी भी मत ना, सेलर कहां से आया है, ओपनिंग ओपनिंग से से ही। सो इस कैंडल को भी हम क्या कंसिडर करते हैं,
वीक वीक कैंडल, ये इसके साथ आ जाएगा। मतलब 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स इस साइड और 2 वीक कैंडल्स इस साइड, ठीक है। फिर सर मैंने आपको, स्क्रीन एक बंदे ने मुझसे एक सवाल पूछा था व्हाट्सएप पर, ध्यान से देख लो। ये मैं क्लियर है सारों को? ये क्लियर है आके भाई? अरे भाई बोल क्यों नहीं रहा है ये, वक्त पर बोलता नहीं है। कोई और बंदा माइक ऑन कर लो। somebody turn on the mic, कोई बंदा माइक ऑन कर लो। मेरी आवाज है, हेलो। आ रही है? हाँ सर, कनेक्शन इशू आ रहा है। आपका या मेरा? शायद मेरा है। ओके, मेरा भी शायद कनेक्शन इशू रहेगा थोड़ा आज, मुझे जितना लग रहा है। चलो आके भाई खुद आ गया वापस से। ये अभी तक क्लियर है सारा? अरे फिर से चुप हो गई। प्रिंस भाई आवाज आ रही है मेरी? हेलो। मोहम्मद आकिब भाई आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर। सर क्या आपकी आवाज भी वो हो रही है क्या चैट में हेलो। बंदे? हेलो। 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 आवाज आ रही है? हाँ सर, हेलो। आ रही है आवाज अब? हाँ, अब क्लियर है सर। ओके, अब मैंने इंटरनेट चेंज कर दिया, मेरा इंटरनेट इशू है थोड़ा। ये सारा क्लियर है अभी तक? जी सर, डेफिनेटली। कल हमने मार्केट में भी देखा था, और मार्केट में ये 20 या 30% काम कर रहा था, और 70% क्या कर रहा था? सर किसी दूसरे का माइक ओपन कीजिए तो। कोई बंदा हैंड रेज कर दो। ये हो क्यों नहीं रहा है? यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मैं। चलिए सर, कंटिन्यू कीजिए। प्रिंस भाई आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है प्रिंस भाई? हाँ जी सर, आ रही है। मेरी आवाज इको भी होती है? आपकी आवाज इको हो रही है? शायद मुझे रिटर्निंग में सुनाई दे। नो इको। भाई आके तुम्हारा इशू है। भाई मेरी आवाज इस वक्त क्लियर है, सर की आवाज भी आ रही है प्रॉपरली। इको हाँ भी सर, होता आपकी है, क्लियर है। चली जाती है। अभी मेरा क्लियर है ना? हाँ जी सर। बाकियों को आवाज आ रही है चैट में? मुझे बोल दो सारे। हाँ सर क्लियर है। चलो, जैसा कि मैंने आपको कल ही बोला था, कल हमने जूम पर देखा ये 20 to 30% काम कर रहा था, और 70% ये काम। नहीं पता। अरे भाई आपका बैकग्राउंड इशू है। बैकग्राउंड कोई और बंदा माइक ऑन कर लो जल्दी। भाई के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है बहुत। कोई बंदा माइक ऑन कर लो। रोहित भाई आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? क्या पता नहीं क्या हो रहा है। गगन भाई आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर है भाई। अरे भाई आपका तो आवाज इको हो रहा है बहुत। आप, मेरा क्लियर है? यस क्लियर है। रिक्वेस्ट भेजो। 1 मिनट भाई, सारे 1 मिनट वेट करेंगे। इको, हाँ मेरा भी बहुत इको हो रहा है। आदिल कुमार भाई का देखते हैं। आदिल कुमार भाई आवाज आ रही है? ज्योति प्रकाश भाई आवाज आ रही है? अरे भाई आप तो तेजपाल भाई का, तेजपाल भाई आवाज आ रही है?
ओके ओके। आवाज तो आ रही है सर। आवाज आ रही है, क्लियर है? जी। बाकियों को क्लियर है आवाज? सर आपका क्लियर, मुझे सारे बता दो आपकी क्लियर है वॉइस। एक बार चैट में बता दो मुझे सारे, क्लियर है आवाज? नाउ क्लियर। तेजपाल भाई आपको भी आ रही है ना? जी सर। चलो स्टार्ट करते हैं वापस से। तो जैसा कि मैंने कल ही बोल दिया था, ये 20 to 30% काम कर रहा था और 70% काम, अरे भाई आपकी आवाज, माइक से आवाज आ रहा है। सौरभ भाई माइक ऑन करो। अरे भाई आज क्या हो रहा है? आदिल कुमार भाई माइक ऑन करो। हेलो। हाँ भाई आवाज आ रही है भाई? रोहित भाई माइक ऑन। हाँ सर, आवाज आ रहा। क्लियर है आवाज? हाँ क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी देख लो, जैसा कि मैंने आपको कहा है 20 to 30% ये काम करता है और 70% ये काम नहीं करेगा। लेकिन आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है ये 90% काम नहीं करता है। 90% ये क्या है? फेक है। आपका वॉइस बहुत बैकग्राउंड में आ रहा है, बहुत ज्यादा। ध्यान से देख लो, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मुझे बोल दो आवाज आ रही है, इतना बोल दो मुझे। आवाज क्लियर है मेरी? किसी की जरूरत नहीं है, मुझे बस बोल दो आवाज आ रही है। चैट में मुझे बोल दो। यस सर, यस। चलो, क्योंकि मैं अब ऐसे आ रही है सही से। यस सर। तो यहां पर मैंने जैसा बोला है, ये 20 to 30% काम करेगा, 70% ये काम नहीं करेगा। 70% भी नहीं, ये 90% फेक है। सर तो ये पढ़ाया क्यों जा रहा है? तो एग्जॉशन क्या होता है, नॉन एग्जॉशन क्या होता है, उस सब के लिए मास्टर टॉपिक्स आएंगे। अभी के लिए जितना मैं दे रहा हूं उतने को डाइजेस्ट करो। कल एक बंदे ने मुझसे सवाल पूछा था, कोई बंदा माइक ऑन कर लो, मुझे ऐसा मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में जैसे मैं दीवार को पढ़ा रहा हूं। कोई बंदा माइक ऑन कर दो। प्रिंस भाई आप माइक खोलो अपना। प्रिंस भाई माइक ऑन करो आप। प्रिंस भाई आप हैंड रेज करो। प्रिंस भाई आपको आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है। चलो आप ही है। जैसा कि मैंने आपको कल ही कहा था, ये 90% फेक है, ठीक है ना? जी। एक बंदे ने मुझसे सवाल पूछा था, सर अगर एक ग्रीन कैंडल ऐसी है, दो कैंडल्स बनाते हैं, ठीक है? एक कैंडल ऐसी और दूसरी कैंडल ऐसी, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है? ठीक है भाई? फर्स्ट सॉन्ग। पहली स्ट्रॉन्ग है और दूसरी वीक है, अकॉर्डिंग टू अवर करंट नॉलेज। ये फेक है, तो इसमें ज्यादा उलझो मत। देखो क्यों ये स्ट्रॉन्ग है। ये कैंडल ऊपर तो गया और उसके बाद सेलर ने इसको बहुत ज्यादा रिजेक्ट भी किया, लेकिन सेलर ने रिजेक्ट कहां से किया? यहां से किया ना। तो बीच में एक बहुत बड़ा एरिया है, गैप है, ये देखो। अरे भाई अब सारे हैंड रेज मत करो, आवाज आ रहा है मुझे अभी भी। प्रिंस भाई आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। इतना बड़ा गैप है बीच में, तो बाइंग हुई है ना इस एरिया में, इतने में तो बाइंग थी, यहां से सेलर घुसे बहुत। अरे मुझे क्यों आवाज हो रही है कंटिन्यूसली? ऐप की आवाज क्यों हो रही है कंटिन्यूसली? चलो, बीच में एक गैप है, समझ आ रहा है? तो यहां से सेलर घुसे, बीच में इतना बड़ा गैप है ना, तो हो सकता है वो नेक्स्ट पेन कैंडल पर क्या हो, फिल फिल करे डेफिनेटली। अब ये देखो दूसरा कैंडल स्ट्रॉन्ग है या वीक? वीक। गलत, दूसरा कैंडल भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। मैंने आपको कल ही बोला था कि मार्केट नीचे गया एनगल्फिंग की बायर्स ने। अगर ये कैंडल यहां तक बनता ना वीक, ये कैंडल यहां तक बनता वीक, यहां तक बनता वीक, लेकिन इस कैंडल का साइज देखो कितना बड़ा बना। ये उस फर्स्ट जी। कैंडल की तरह दर्श रहा है खुद को, मारूबुजू की तरह, बस में नीचे से हल्का सा विक आया है।
तो इस विक को कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं करना है। समझ गए? यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है ना। कोई बंदा बोलेगा सर इसमें तो इतना ज्यादा रिजेक्शन आया, लेकिन कहाँ से आया? इस पोजीशन से। बीच में भी बाइंग तो हुई ना, इस एरिया में बाइंग तो हुई। ये यहाँ से यहाँ तक तो गया था ना। इस एरिया में तो जी सेलर नहीं थे, सेलर इधर से आए, फिर यहाँ धकेला, पूरा नीचे धकेला सेलर ने, लेकिन बाइंग तो हुई थी ना इस एरिया में। सेलर यहाँ पर है, सेलर का एरिया। बीच में किसका एरिया था? बायर्स का। तो हो सकता है नेक्स्ट चैनल क्या कर जाए? फिल कंटिन्यू। और यहाँ पर भी चांसेस क्या है? दोनों स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है। ठीक है। इसमें सर ये जो बॉडी साइज हो गया इसीलिए, क्या भाई? इसमें जो बॉडी साइज है ये हो गया इसीलिए strong। डेफिनेटली इसका साइज बहुत बड़ा है ना। अगर एनगल्फिंग के बाद बायर यहीं तक रुक जाते हैं ना, ठीक, यहाँ तक रुक जाते हैं, ठीक, मैं बोल देता ये वीक कैंडल है। लेकिन देखो बायर में एनगल्फिंग के बाद भी कितना ज्यादा पावर है। जी समझ आ रहा है? तो ये उस जी मारुबुजु कैंडल को दर्शा रही है जो हमने पहली बाइंग वाली बनाई थी। इसमें बस नीचे से हल्का विक है। तो दोनों का लॉजिक क्लियर है। जी अब यहां पर देख लो आपका तीसरा पार्ट। अब जैसे हमने बाइंग कैंडल्स को पढ़ा, वैसे ही मैं किनको बनाता हूं? सेलिंग। सेलिंग कैंडल्स को। ध्यान से देख लो। अब देख लो यहां पर मैं 4 कैंडल्स एक ही साथ पढ़ाऊंगा। बाइंग में पढ़ी ना, सेलिंग में बहुत ज्यादा इजी है। ये सेलिंग की एक कैंडल, ये सेलिंग की दूसरी कैंडल, दूसरी कैंडल, ये सेलिंग की, तीसरी कैंडल। और ये सेलिंग की चौथी कैंडल। ये देख लो। ये कहां से सेलर आए हैं? यहां सेलर ओपनिंग से आए और नीचे कहां तक गए? क्लोजिंग। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दर्शा रहा है, मतलब कंटिन्यूएशन, मतलब नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल। ठीक है ना? जैसे बाइंग में था जी वैसे यहां सेलिंग में भी। रीजन क्या है? प्योर सेलिंग हुई है। जी यही रीजन है ना। जी यहां पर देख लो सेकेंड कैंडल में, ये मार्केट ओपनिंग, यहां ये मार्केट नीचे गया और नीचे से कौन आए? बायर्स। मतलब बायर किसी पोजीशन से आए, बीच में एक गैप है, और मार्केट बायर किसी यहां से आए, बीच में एक गैप है। तो नेक्स्ट कैंडल क्या? बायर और सेलर ने कितने काम किए? एक एक काम। यहां पर देख लो, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, सेम लाइक किसमें? जैसे बाइंग कैंडल में था ना, उसमें उल्टा था, उसमें ये वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग थी। जी इसमें उल्टा है। इसमें कौन सी वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग है? ये वाली। अगर आप बाइंग कैंडल में देखोगे ना, ये वाली कैंडल उसमें वीक थी, क्योंकि यहाँ पर सेलर घुस जाते थे ओपनिंग में। समझ आ रहा जी है? तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। क्यों? सेम रीजन, कंटिन्यू, नॉन एग्जॉस्टेड। सेम रीजन, क्योंकि बायर घुसे है फ्रॉम सम पोजीशन, और इससे क्या पैदा हुआ मार्केट में? गैप। तो वो गैप को मार्केट क्या करने जा सकता है? फिल। और सेलर ने कितना काम किया है? एक सिर्फ नीचे तक आए हैं और कोई नहीं। ऊपर तक कौन लेकर गए? बायर्स। बायर। अब ये वाला कैंडल देख लो, यहां ओपनिंग में आए बायर, जी फिर एनगल्फ किया किन्होंने? सेलर्स। और उसके बाद बनाई बॉडी। बॉडी, यह एनगल्फिंग। सिमिलरली तो ये क्या कैंडल है? वीक। वीक कैंडल। और वीक कैंडल का मतलब है रिवर्सल।
और रिवर्सल का मतलब है एग्जॉशन। रीजन टू बी नोटेड मी लॉर्ड, बायर फ्रॉम एंट्री, बायर सीधा एंट्री से आए, जी नो गैप और टू वर्क। कौन कौन सा? एक तो एनगल्फिंग में पावर चली गई, दूसरी और बॉडी उसके बाद क्या बनाई? बॉडी सेम यहीं पर भी रहेगा कि मार्केट नीचे गया, एनगल्फ किया, फिर ऊपर गया, यहां पर दो काम डन हो गए। जी तो ये भी क्या है? वीक वीक कैंडल, मतलब एग्जॉस्टेड। ठीक है, जी यहां तक चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है ना यहां तक? हाँ सर। अब यहां पर हाँ मैं कुछ कैंडल्स को बनाऊंगा। थोड़ा आज दिक्कत है, इसके बाद जूम पर ही जाना पड़ेगा। मैं यहां पर कुछ कैंडल्स को बना दूंगा और आप लोग मुझे बता देंगे। यहां पर देख लो प्रिंस भाई, आप बताना। जी जितना मुझसे पॉसिबल हो पाए मैं उतना डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करूंगा। बताओ पहला कैंडल वीक है या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कैंडल। बहुत लोग सोचेंगे हाँ डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कैंडल, क्योंकि नीचे तक आए फिर नीचे गैप भी रहा। दूसरा कैंडल ये भी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, नीचे तक आए, बीच में गैप रहा, बहुत बड़ा गैप, बायर यहां से घुसे, ये एरिया सेलर का है, तो नेक्स्ट कैंडल गैप को क्या करने जा सकता है? फिल। ये वाला बता दो। ये वीक। ये वीक क्यों? क्योंकि ऊपर से हुई, एनगल्फिंग हुई। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सारों को। आपको जब ऐसा कैंडल दिखे ना, तो जिस साइड बड़ा दिखे ना वो साइड पकड़ा करो। सपोज ये साइड है ना छोटा, ये साइड क्या है? बड़ा। बड़ा। तो इस साइड के उस वाले पार्ट को नोटिस मत करो, लेकिन रहेगा ये क्या है कैंडल? वीक। वीक कैंडल। लेकिन यहां पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहां पर मार्केट में क्या है? गैप। गैप। समझ आ रहा है? जी समझ आ रहा है प्रिंस भाई? हाँ जी सर। ये कैंडल को देख लो, ये कैंडल क्या है? ये वीक। वीक कैंडल डेफिनेटली, क्योंकि ये सेलर ओपन। ऊपर तक, सॉरी जी एक मिनट, ये सेलर ऊपर तक, ये बायर ऊपर तक है, मैं बोल रहा हूँ सेलर, ये बायर ऊपर तक गए, उनको बायर को क्या किया? एनगल्फ। उसके बाद क्या बनाई? छोटी सी बॉडी। दो काम हो गए। जी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये जी ये क्या रहेगा ये कैंडल? स्ट्रॉन्ग। डेफिनेटली यहां पर आपको लगेगा कि बायर ओपनिंग, लेकिन अगर ये कैंडल यहां तक बनती ना तो क्या होती है? वीक। लेकिन देखो इसमें कितना बड़ा है, ये वो मारूबूजू का शेप दे रहा है। ये कैंडल ये भी स्ट्रॉन्ग वीक। स्ट्रॉन्ग, ये गैप है अच्छा खासा नीचे। ये जी कैंडल, ये वीक। ये स्ट्रॉन्ग। वीक। एनगल्फिंग हुई है ना, फिर ऊपर से भी रिजेक्शन आया है। अगर ऊपर से नहीं आता ना, ये इतना क्लोज करता, तो मैं इसको क्या कंसिडर करता? स्ट्रॉन्ग। समझ आ गया? ये कैंडल जी वीक। तो ऐसे लॉजिक्स के बेसिस पर हम स्ट्रॉन्ग और वीक का पता चला सकते हैं। किसमें? रेड और ग्रीन कैंडल्स। कलर की कैंडल्स में। सर क्या ये नॉलेज रियल है? क्या ये नॉलेज काम करेगा? सर कहीं में इस पर ट्रेड तो आप लेने नहीं वाले, मैं आपको 100% कह रहा हूँ। ये नॉलेज मैंने अगर कहा है ना ये 90% फेक है, यहाँ पर अभी के लिए ये नॉलेज 100% फेक है। इसीलिए भाइयों और बहनों मेरी आपसे क्षमा रहेगी, कोई नो ट्रेड, कोई ट्रेड
ना करें, क्योंकि एग्जॉशन का पता चलाना, कंटिन्यूशन का पता चलाना, ये सिर्फ होता है पावर से। सर आप ये फिर क्यों पढ़ा रहे हो, ये आपको आगे समझ आ जाएगा। सारे बंदे जूम पर आ जाओ, मुझे क्लास में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों।